YouTube चैनल मोनेटाइज होने के बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एडसेंस पिन को लेकर होती है। एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, एडसेंस पिन कहां से मिलेगा, एडसेंस पिन कब आता है और गूगल के दिए हुए 2 वेरिफिकेशन मेथड्स में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। अगर आपका YouTube चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है तो हो सकता है आपके माइंड में भी यही सारे क्वेश्चंस चल रहे हों, और अगर आप पहली बार एडसेंस यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने बिना समझे कोई गलत ऑप्शन चूज कर लिया या प्रोसेस में कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी तो बाद में आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कैसे करना है। साथ ही गूगल के दोनों वेरिफिकेशन मेथड्स का सिंपल सा डिफरेंस भी समझाऊंगा ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपने लिए सही मेथड चूज कर सकें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सो जब आपके चैनल पर $10 की अर्निंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको एडसेंस पिन की रिक्वेस्ट के लिए गूगल पर आकर सर्च करना है गूगल एडसेंस लॉगिन, और पहली ही गूगल एडसेंस की साइट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वो जीमेल अकाउंट्स शो हो जाएंगे जो आपके फोन में हैं, बट इसमें आपने उस जीमेल पर क्लिक करना है जिस पर आपने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया था। उसके बाद आपका एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको आपके YouTube चैनल की अर्निंग शो होगी, बट आपको ऊपर की 3 लाइंस पर क्लिक करना है और यहाँ से पेमेंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें से आपने वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसके लिए पहले तो मैं इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन करूंगा। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, वेरीफाई नाउ का और यूज आईडी एंड मेल पिन वेरिफिकेशन का। ये वही ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, उसको पर्सोना वेरिफिकेशन बोला जाता है। इसमें आपके गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट की पिक्चर्स और साथ में आपके फेस की लाइव वीडियो ली जाएगी, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम लगेगा और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको एडसेंस पिन की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इतने टाइम तक पिन का वेट करना होगा। आपकी सारी वेरिफिकेशन इसी से हो जाएगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वेरिफिकेशन के वक्त कोशिश करें कि आपका फेस आईडी से आसानी से मैच हो। अगर बियर्ड या हेयर स्टाइल चेंज हो गई है तो आमतौर पर इससे इशू नहीं होता, लेकिन अगर फेस को पहचानना मुश्किल हो या फोटो ब्लर, डार्क या एंगल गलत हो तो वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकती है। बट मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने भाई का आईडी कार्ड यूज करने वाला हूँ और एडसेंस अकाउंट भी उन्हीं के नाम पर होगा और मेरा भाई यहाँ मौजूद नहीं है लाइव वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन को ही चूज करूंगा। सेकंड वाला ऑप्शन ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि हमें एडसेंस पिन रिक्वेस्ट करनी होती है और पिन आने पर ही हमारा एड्रेस वेरीफाई होता है। मेरे केस में मैं सेकंड ऑप्शन ही चूज करूंगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप आता है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि आप ओल्ड मेथड से ही वेरिफिकेशन करना चाहते हो, न्यू मेथड नहीं करोगे। तो ऑफ कोर्स मैं ऑप्ट आउट पर ही क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे एडसेंस पिन मंगवाना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर टेक एक्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से वेरीफाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, तो स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। फिर हमें यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप किस चीज से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाहते हो। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड और रेसिडेंस परमिट का ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे पास नेशनल आईडी कार्ड है तो मैं उसी को सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर हमें अपने नेशनल आईडी कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर बैक फोटो अपलोड करनी है। दोनों अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपका नेम पहले से ही लिखा हुआ आएगा। ध्यान रहे आपने जो आईडी कार्ड यूज किया है यहाँ पर उसी आईडी कार्ड वाले पर्सन का ही नेम हो। फिर नीचे आपको अपना एड्रेस लिखना है जिस पर आप एडसेंस पिन रिसीव करना चाहते हो। सबसे पहले एड्रेस की फर्स्ट लाइन लिखेंगे, फिर सेकंड लाइन लिखेंगे, उसके बाद सबअर्ब लिखना है या फिर अपना एरिया का नेम भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपना सिटी का नेम लिखना है और फिर पोस्टल कोड लिखेंगे। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता हो तो अपनी सिटी का नेम लिखकर गूगल पर सर्च कर लेना कि आपकी सिटी का पोस्टल कोड क्या है, आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपनी कंट्री देख लेनी है कि सही सिलेक्टेड हो और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। बस फिर उसके बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जिसमें मेरी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई थी और मेरा सारा डेटा भी मुझे शो हो रहा था। तो बस मैं इसको डन कर दूंगा। इसके बाद आपको एक ही काम करना है और वो है एडसेंस पिन का इंतजार।
और साथ साथ आपको अपने घर के करीबी पोस्ट ऑफिस में टाइम टू टाइम पता करते रहना है कि आपका एडसेंस पिन आया है या नहीं। आपने 3 से 4 वीक्स तक वेट करना है। अगर एडसेंस पिन आपके पास आ जाए तो आपने गूगल पे आकर एडसेंस लॉगिन सर्च करना है और इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके फोन में जितनी ईमेल्स होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने वो जीमेल सिलेक्ट करनी है जिस पर आपका एडसेंस अकाउंट है। उसके बाद आपके सामने आपका एडसेंस अकाउंट होगा। अब यहाँ से 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे और पेमेंट्स में आएंगे और यहाँ पर वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपके एडसेंस पिन पर जो भी 6 डिजिट्स का कोड होगा आपने उसको यहाँ पर टाइप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। बट अगर 3 से 4 वीक्स तक वेट करने के बाद भी एडसेंस पिन नहीं आता है तो आपको यहाँ पर रीसेंड पिन पर क्लिक करना है और दोबारा पिन मंगवानी है। आप 3 से 4 एडसेंस पिन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। बट अगर कोई भी एडसेंस पिन आपको नहीं मिलती तो आप आईडी कार्ड से अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव एड्रेस वेरीफाई करके दिखाऊं विदाउट एडसेंस पिन तो कमेंट कर देना पिन। मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो बस इतना सा प्रोसेस फॉलो करके आप आसानी से एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपको YouTube चैनल मोनेटाइजेशन का पूरा प्रोसेस नहीं पता तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि एक YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। मिलते हैं उसी वीडियो में, आ जाओ।